कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट, लिखा इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अगर सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सदर और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराने की आईनी अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद निगरान हुकूमतों से काम चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत दी जाएंगी। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता इखलाक मंजूर। नोटिफिकेशन चंद दिन में कर दिया जाएगा। दो 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। हसद, बुग़ज़ और मुनाफिकत जैसी चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा उसने पाकिस्तान की मुआशरत को तबाह कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहते हैं सियासत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। शायद इधर हुकूमत मिल जाए और ऊपर जाकर क्या मिलेगा। मैंने किसी के पैसे देने हों तो मुआफ़ी कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलकर वोट मांगो और कुछ ना करो। कौम को भी खराब कर दूं और धोखा दूं तो मुझसे जालिम कोई नहीं। मुआशी, माशरती और समाजी हालात ख़राब कर दूं तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान कौन होगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून, 9 जून या 10 जून को हुए, कुछ वाजे नहीं। पार्टी आइन में तरमीम का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मुसद्दिका कॉपी जमा न कराने से शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताख़ीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी सलाहियत देकर महफूज बनाया। नवाज शरीफ सही मानों में इस मुल्क का बेटा है। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को मुल्क से 4 साल दूर रहना पड़ा। उनके दिल में इस मुल्क के लिए दर्द महसूस किया। नवाज शरीफ मरी के क्लिप्स मंगवाकर बार बार देखा करते थे। यहाँ के रास्ते दुश्वार गुजार हैं। मरी का हक है कि आला तरीन मंसूबे होने चाहिए। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदलेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं है। मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी
और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। जुमा और हफ्ता को मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुमे और हफ्ते के रोज़ रेस्टोरेंट्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगे। जुमे के रोज़ दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज़ 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइड पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। £190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने अदालत से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चेयरमैन पीटीआई के वकील की मुखालिफत। जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। लतीफ़ खोसा का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट से हुकूमत का कोई अमल दखल है, ना चेयरमैन पीटीआई का। सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अगर हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा है तो हुकूमत वापस ले। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी है। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाते हैं। 28 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से अदालत पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। साहब का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और कहा था जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उनको गिरबान से पकड़ूंगा, वो बयानिया पाकिस्तान आते ही खत्म हो गया। सीनियर सियासतदानों का एहतराम करते हैं, मगर अब मुल्क नौजवानों के हवाले करना चाहिए। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आकर ख़त्म हो गया। पंजाब हुकूमत एक सियासी जमात के सरबराह को प्रोटोकॉल दे रही है। हम इन्हें बेसाखियों के सहारे नहीं आने देंगे। इत्तेहादियों के पास नंबर्स पूरे करके जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। हम अपने मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। हमारा हदफ बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का है। हम ख्याल जमातों के साथ राब्ते करेंगे। पीटीआई के साथ कोई राब्ता हुआ ना ही इत्तेहाद होगा। अवाम हमें वोट नहीं देते तो ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। 9-10 मई को जो शख्सियात मुतहर्रिक थी वो आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान भर के अंदर जो महरूमियां नाइंसाफियां हैं उनको उजागर करके खुदा न खास्ता बलूचिस्तान तर्ज का बयानिया बनाने की कोशिश, माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये मुल्क जो है ये ना चल सके। 9 मई का सानेहा करवाने वाले अनासर आज भी सरगर्म है। पाकिस्तान की महरूमियों को बुनियाद बनाकर बलोचिस्तान की तर्ज पर बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता है तो रियायत देने की बात हो रही है या अदल बैलेंस करने की बुनियाद पर होता है। आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। तमाम इदारे मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएं। साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 4 पुलिस ने तोड़फोड़ से मुकदमे से हिरासत में लिया। एंटी करप्शन अदालत ने आज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। असद कैसर को मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुनिस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज। निगरान विफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता, तमाम मुकदमात की तफसीलात शेयर की। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू कर दिया गया।
उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सिलाही की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने 8 बैंक अकाउंट्स और 6 जायदादें सील कर दी। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मोने सिलाही सारी रकम निकलवा चुके हैं। कसूर में वाक़ 5 और रावलपिंडी में एक प्रॉपर्टी को सील किया गया। FIA के मुताबिक मोने सिलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी गई। हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 58,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा, डॉलर रेट ₹285.27 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर ₹286 का हो गया। गजा के मजलूम बासियों के लिए पूरा मुल्क यक जुबान। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बच्चों का गजा मार्च। फैसल मोड़ से फैसल मस्जिद तक मार्च में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की। बच्चों की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, फ़लस्तीनी परचम उठाए, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। सिराजुल हक कहते हैं, हम फ़लस्तीनियों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं, चाहते हैं वो दिन आए जब जालिम को सज़ा मिले। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी दुनिया एक पेज पर है। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। फ़लस्तीन पर उसका कब्ज़ा कभी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता।